तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस सर्दी की वजह से शायद थोड़ा सा बुखार हो गया था। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम जा कहाँ रही थी? चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो वो फोन पड़ा है, रूम सर्विस कर लो ना। नहीं, मेरे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था। बाहर लाउंज में केटल है ना, मैं बना लेती हूँ। आप चाय पियेंगे? चाय कैसे बनाना सीखी है तुम? अम्मी से। और आपकी अम्मी ने? अपनी अम्मी से। जैसे आपने पॉलिटिक्स सीखी अपनी अम्मी से। ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाता है। इसका मतलब है कि आप मुझे जान गए हैं। जिसको इंसान पहले से ही जानता हो उसे मजीद जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, मैं आज तक आपको नहीं जान सकी। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। मेहरुनिसा तो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रही है। मुझे इससे मोहब्बत होती जा रही है। मैं इससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने आप को रोकना होगा। ये क्या हो रहा है बेटा, कहीं जा रही हो क्या? वो मामा मैं नौशीन के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। अच्छा, इस प्लान के बारे में तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया? काफी दिन से फोर्स कर रही थी नौशीन जाने के लिए, बट अचानक ही प्लान बना है। वो बाबा से इजाजत ले ली तुमने? बाबा से परमिशन ले ली थी मैंने। अच्छा, लेकिन बेटा इन हालात में तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मामा आप भी साथ चलें, फिर बाबा से पूछ लेते हैं। वैसे भी 2-3 दिन का तो प्लान है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से मंजिल का भी पता नहीं चलता। अजीब बात है, जिस इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी, जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, आज उसी इंसान के साथ मुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बितानी पड़ रही है। अमल, तुम्हारी मिस कॉल्स आई हुई थी, सब खैर है? मैं तुम्हारे होटल के बाहर हूँ और मुझे अभी पता चल रहा है कि तुम चेकआउट कर रहे हो। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ शाहनवाज। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमल, तुम्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था ना। अच्छा, एक काम करो, मैं जरा बाहर हूँ, तुम मॉम के साथ जाके बैठो। वैसे भी आज वापस आ रहे हैं तो हमारे साथ ही चलो। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ और तुम वापस आने की बात कर रहे हो। अमल, मैं यहाँ मॉम के साथ एक कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, पिकनिक मनाने नहीं आया। तुम ये क्यों नहीं कहते
कि तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे यहाँ पे। अमल देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। बाय। मेहरुनिसा, आज हमारी वापसी की फ्लाइट। आई थिंक अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, हमें वापस लौट जाना चाहिए। ए इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। ए बलदी अग विच सुट दिंदा। फिरोज, मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली। अपनी लाडली से पूछ लीजिएगा, आखिरी वक्त तक उसकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। वालेकुम सलाम। मोमानी, ये कुछ सामान है, मामा ने भिजवाया। उरूज के कपड़े हैं, बीजान ने स्टिच करवाने के लिए लिए थे, सिल के आए हैं शायद। उरूज कहाँ है? अपने कमरे में, जाओ जाके मिल लो। नहीं नहीं, मैं बाद में मिल लूँगा। दरअसल मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अमल, बेटा कुछ तो खाओ। भूख नहीं है मुझे। क्या हो गया बेटा? देखो तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगी। देखो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, कुछ तो खा लो बेटा। मामा, मुझे इंसिस्ट मत करें। मैंने जितना खाना होगा मैं खा लूंगी। अब क्या हुआ? बस खा लिया मैंने। बात सुनो अमल। मैंने तो ये सोचा था कि इस्लामाबाद से होकर आएगी, थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां से आने के बाद तो इसका मूड और खराब हो। क्या कह सकती हूँ मैं, आपकी लाडली बेटी है, अपनी मर्जी करती है, कभी किसी की सुनती कब है। शौक से खाना बनाया था मैंने इसके लिए, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे ये तो पता था कि इलेक्शन मैं ही जीतूंगी, लेकिन क्यों जीतूंगी जानते हो? क्यों? मेहरुनिसा की वजह से। और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुमने मेहरुनिसा से शादी की, इस शादी को निभाया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। नहीं मोम, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम है आप। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे साथ होंगे। आंटी, मामा, आओ आओ मेहरुनिसा। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज तुम्हारे कजिन की शादी है ना? जी। तैयार हो जाकर अच्छे से कपड़े पहनो, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनो। आज शाहनवाज भी तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है, तुम रेडी होकर आओ, मैं ये चेंज कर लूं। आप चेंज क्यों कर रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। नहीं, वो इसका बटन नहीं है। तो प्यारों में चेंज करो। एक मिनट। मैं लगा देती हूँ।
थैंक यू। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है यार। वाकई में अम्मी, पता आज पॉलो वाली भी कह रही थी कि तुम दुल्हन बन के बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता उसने मेरी तस्वीरें भी ली हैं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, किसी के नजर ना लगे। तो रूज बारात आ गई। अरे भाई बीजान ने पता नहीं क्यों तुम्हें बाहर बिठा दिया, वरना हिजाब कबूल से पहले इस तरह दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं बैठते। मैं मिलके आती हूँ। हाँ रहने दे अम्मी, किससे मिलेंगी? ये कोई बारात हुई भला? ना कोई बैंड बाजा ना ढोल। आपने देखा था ना मेहरू की बारात कितनी शानदार आई थी। दुल्हन ऐसे स्टेज पे बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, जबान बंद करके बैठो। मेरा ख्याल था मेरा भाई मुझे इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देने आया है। तुम्हारे इलेक्शन से ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी अहम है। मैं तो ये समझा था कि तुम मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो। वो ठीक है, तुमने अपने बेटे शाहनवाज की शादी किसी और से कर दी, मुझे कहने का कोई हक नहीं बनता। मेरा ये सवाल है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? गुस्से में तो बात नहीं, सिर्फ झगड़ा हो सकता है मेरे भाई। इसलिए कह रही हूँ बैठ जाओ ना, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं प्लीज से। तुम शाहनवाज को बुलाओ। शाहनवाज, शाहनवाज। क्या हो गया है तुम्हें सफदर? बता तो रही हूँ, नहीं है घर पे। उसकी बीवी के रिश्तेदारों में कोई शादी वगैरह थी, वहां गए हैं। तुम तो कह रही थी कि शाहनवाज ने मजबूरी में शादी की है, अब वो अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गया हुआ। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? कैसा फैसला सफदर? देखो, अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत और उसके प्यार का ख्याल है तो फिर निकालो उस लड़की को बाहर। शाहनवाज से कहो कि वो इस रिश्ते को खत्म करे, बस। सुने, ये मेहरू को किसने बुलाया है? मैंने दावत दी थी बेटा। क्या करती हैं आप अम्मी? इस मनहूस को क्यों बुला लिया? अमीर लोगों को शादी में बुलाओ ना तो 10-20 हजार से कम का लिफाफा नहीं देते। वैसे भी बड़े लोगों से ताल्लुक रखो ना तो मेहमानों में वाह वाह होती। चुप करके बैठो। क्या बात है राफे, तुम गाड़ी से मुझे सीधा रूम में ले आए। बीजा ने मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया। क्या तरीका है ये? कहाँ है वो? रूश, तुम्हें तो पता है ना कि मामा की तबीयत खराब हो गई थी और वो रुखसती से पहले ही घर आ गई थी। अभी वो अपने रूम में होंगी, इसी वजह से तुम्हारा वेलकम नहीं कर सकें। तुम बैठो, मामा शायद अभी खुद तुमसे मिलने आए। अच्छा, बैठो बैठो तुम। देखो रोज, मैं जो आज तुमसे बात नहीं करने लगा हूं ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
आज से पहले हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि हम उन बातों पर डिस्कस करें। और दूसरी बात ये कि राफे, ये सब बातें बाद में करेंगे ना, पहले मुझे बताओ तुमने मेरी मुंह दिखाई के लिए क्या लिया है? हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या राफे, ये तो वही सेट है ना जो बीजा ने मुझे बरी में दिया था। हाँ, ये बिल्कुल वही सेट है। राफे, मुंह दिखाई के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल लेना चाहिए था ना। चलो, इसे तो तुम रखो, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मेरे साथ जाकर खरीद सकती हो। चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव हो। जितना भी एक्सपेंसिव हो। अच्छा, तुम चेंज कर लो, जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं जरा मामा से मिलके आता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा मतलब है तो बीजान सो गई होंगी ना, काफी रात हो गई है। उन्हें आना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई है। खैर, मैं मिल के आता हूँ। मामा, मामा। क्या हुआ राफे? अब कैसी तबीयत है? ठीक हो राफे? सनी, सर में दर्द हो रहा था और एकदम से कुछ चक्कर सा फील हुआ। पता नहीं बीपी हाई है कि लो है। अब ब्लड प्रेशर लो है या हाई है ये आपको तो नहीं पता ना, ये तो चेक करेंगे तो ही पता चलेगा। मैं चेक करता हूँ। बीपी क्या चेक करोगे तुम? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने कमरे में। वो क्या कह रही होगी रोज? जाओ, शाबाश। मामा, रोज पहली बार इस घर में नहीं आई, वो आती रहती है। राफे, तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो दुल्हन बन के पहली बार इस घर में आई है और मैंने तो उसे सही तरह से रिसीव भी नहीं किया। खैर, आप छोड़ें उसे, आप आराम करें। क्या हो गया बेटा? वो कहेगी पता नहीं बीजान ऐसा जान के कर रही, और मैं बीमार नहीं हूँ। क्या हो गया है? मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे, बस। अच्छा है, मैं उठाऊं आपको? बस मैं उठ जाती हूँ। नहीं, मैं बीमार तो नहीं हूँ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। चलो चलो चलते हैं, आओ। मामा, राफे, मामा, राफे, मामा, मामा, मामा आंखें खोले। मामा, शादिया, शादिया। राफे, बीजान, राफे, सुनो, राफे और बीजान कहाँ है? राफे साहब तो बीजान को लेके अस्पताल गए। हॉस्पिटल? मगर क्यों? बीजान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए राफे साहब उन्हें अस्पताल लेके गए फौरन। अच्छा, बस ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर आपको कपड़े बदलने हैं तो मुझे बता दें, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और अगर कुछ खाना पीना है तो वो भी बता दें, क्योंकि राफे साहब को तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने में। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। ठीक है। क्या मुसीबत है, मेरे आते ही बीजान के ड्रामे शुरू हो गए। इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ शादी के दूसरे दिन? तो ये राफे भी ना, इसको हर वक्त अपनी माँ की पड़ी रहती है। अभी भी आप लोग आए, आपको छोड़ के अपनी माँ से मिलने चला गया। अरे तू कौन सा दूसरे शहर चला गया बेटा? अपनी माँ के पास उनके कमरे में गया। से भी फिरोज बता रहे थे बीजान की तबीयत खराब है। अब कैसी है वो? रहने दे अम्मी, सब ड्रामे हैं। आहिस्ता बोल, अब ने सुन लिया तो। बस कर दे अम्मी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि बीजान की रात में अचानक तबीयत खराब हो? मुझे देखते ही वो बीमार हो गई, और राफे को तो देखे मुझे छोड़ के बीजान को हॉस्पिटल ले गया। अरे तो उस दुनिया में बीजान और राफे का एक दूसरे के सिवा और है कौन? तुम लेके जाती है, अगर राफे नहीं लेके जाता तो? अम्मी, घर से कोई दवाई भी तो दे सकता था ना, हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मेरी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, जीती रहो मेरे बच्चे, बैठो। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। वो
शादी के बाद बेटी के घर नाश्ता लेके आते हैं ना, तो मैं और फिरोज नाश्ता लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया। और जाहिर है शादी के बाद यही तो रस्में होती हैं जो सारी जिंदगी याद रह जाती हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है मेहरुनिसा, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। मेरे घर में तो उसके आने से बड़ी रौनक हो गई है। बस यही दिल चाहता है कि ये रौनक हमेशा इसी तरह बनी रहे। यकीनन आपका भी यही दिल चाहता होगा। जी बिल्कुल। जिस तरह आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, उसी तरह मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। लेकिन उसकी एक ऐसी गलती से जो उससे अनजाने में सरजद हुई। आपने अपना बेटा खोया है, जिसके लिए हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं और हर मुमकिन उसकी तलाफी करना चाहते हैं। आप जानती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं MNA अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से ये माफ़ीनामा साइन होकर जाए, ताकि हमारी रिश्तेदारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो। बेटियों के लिए तो माएँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती हैं। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, आपकी जायदाद में से मेहरुनिसा का हिस्सा तो नहीं मांग रही। आपकी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने घर में खुश रहें। अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी। मैं जानती थी आप बहुत अक्लमंद औरत है सादिया। तुम मेरे इकलौते भाई हो, मेरा दिल हो, मेरी जान हो। जानते हो ना तुम ये? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो शाहनवाज ने मेरी बेटी के साथ किया है वो जो हुआ उसे भूल जाओ सफदर। अब वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो अव्वल चाहती है। तुम जानते हो मैं कहां से आई हूं? उस लड़की के घर से जैन का माफीनामा साइन करवा के आई हूं मैं। बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी टेंशन में थी। अगर हो भी जाती ना शाहनवाज की और अमल की शादी तो कुछ नहीं होना था उस शादी में सवाए टेंशन के, जब तक जैन को माफी ना मिलती। किसी ने हमें माफ नहीं करना था, हमारी सियासत की जिंदगी खत्म हो जानी थी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? तुमने माफ कर दिया ना अपनी बहन को? क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? अब तो मूड ठीक कर लो, शादी हो गई है तुम्हारी। क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, राफे ने जैसे ही मुझे मुंह दिखाई में नेकलेस दिया ना, मेरा तो खून खोल गया। दिल की अब बीजान के मुंह पे मार दूं मैं। आहिस्ता बोला करो, कोई सुन लेगा। बीजान सास हैं तुम्हारी, थोड़ी तो उनकी इज्जत किया करो। रहने दे अम्मी, बीजान का असली रंग ना मैंने एक रात में ही देख लिया। कैसे बीमार होने का ड्रामा किया था उन्होंने। तौबा। क्या नाप शनाप बकती रहती हो उरूज? उनकी तबीयत खराब थी, तकरीब में उनके चेहरे से लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। चलो लिखो। वैसे ये सब कुछ आप क्यों लिखवा रही हैं? अरे लौटाने होते हैं ना भाई, जब उनके बच्चों की शादी होगी तो हम भी इसी हिसाब से वापस करेंगे। देखो जरा, आमना ने 2000 रुपए दिए, शर्म नहीं आई? इसकी बेटी की शादी थी ना तो मैंने पूरे 2000 रुपए दिए थे और उसके साथ 2500 का जोड़ा भी। तो वाह। वैसे अम्मी आप भी अजीब है। मैंने सोचा था घर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, आप ये फजूल काम लेके बैठ गई। मुस्कानियां ताई अम्मी से भी तो करवा सकती थी ना। कल नहीं है ना तुम्हारे अंदर? बेवकूफ, ये बातें सबको नहीं बताते कि कितने पैसे सलामी में आए। नजर लग जाती है, और ये मनहूस तो वैसी काली बिल्लियां हैं। हाँ चलो लिखो। 5000, 10,000, 15, 20, 25,
30, 40, हाय मैं मर गई। इतने सारे पैसे किसने दिए? पूरे 50,000। मेहरू, देखो खामखा गुस्सा कर रही थी कि मेहरू को क्यों बुलाया। इसीलिए कहती हूँ अमीर रिश्तेदारों को शादी में बुलाओ ना तो ये मोटे मोटे लिफाफे लेके आते हैं वो। हाय काश मेहरू जैसे 10-12 और रिश्तेदार होते हैं हमारे। पता है शादी का आधा खर्चा तो निकल ही जाता। सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन हमारे रिश्तेदार एक नंबर के कंजूस हैं। तुमने मुझे मिस किया? हाँ जाहिर सी बात है, एक दो दिन छोड़कर तुम चक्कर लगाती हो घर पे, अब तुम नहीं आओगी तो मिस तो करूंगा। अगर तुम कहते हो तो अभी आ जाओ। अमल पागल हो गई हो तुम, टाइम देखा तुमने? मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल, मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। हाँ जी। अच्छा मैडम, जो जो आपने खानों को बताया था वो मैंने खुद बनाया और बेहतरीन बनाया। मेहमान आ रहे हैं क्या? ऐसे ही समझ ली। लेकिन आपने मीठे में नहीं बताया कुछ। अरे मरियम को बताया तो था। मरियम, आपने इन्हें बताया नहीं है? मैंने पूरी लिस्ट दी है मरियम को, उसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, रसमलाई है और भी बहुत कुछ है। मरियम बताइए प्लीज इन्हें। आए साबिर भाई, मैं आपको बता देती हूँ। आंटी कोई आ रहा है क्या? कोई बहुत खास आ रहा है। घर में इतनी तैयारियां और आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर ये तो पता ही चल गया कि कोई जो भी आ रहा है वो बहुत खास है। तुम भी अपनी अम्मी की तरह बहुत सेंसिबल हो, बगैर कही बहुत सी बातें समझ जाती हो। मैं कुछ हेल्प करवा सकती हूँ? हाँ श्योर। फूल लगा लो बेटे, अभी और भी आ रहे हैं, कुछ लगा दिए हैं मरियम ने जी। सो प्लीज। कितने खूबसूरत फूल हैं ये। आओ। ध्यान से मेहरुनिसा, फूलों की खूबसूरती पे मत जाओ, इनमें कांटे भी होते हैं। आज मुझे मॉम को देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत खुश है वो। हाँ वो तो मैंने देखा, उनका बस नहीं चल रहा कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। उनको तो कब से इस दिन का इंतजार था। शी इज वेरी हैप्पी। तुम्हें और पुप्पो जान को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी जगह अगर उन्हें तुम मुबारकबाद दोगी जाके तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ये तो है। तो जाओ देख रहा हूँ। शाहनवाज, आपको आंटी बुला रही हैं। रात सुनो, तुम क्या चुप चुप कर हमारी बातें सुनती हो? चुप चुप कर बातें वो सुनता है जो कुछ गलत कर रहा हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बहुत ही खुशफहमी है तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारी खुशफहमी दूर होने वाली है। वैसे तुम्हें पता है कि आज कौन आ रहा है? हाँ जानती हूँ मैं। आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कौन आ रहा है। तुम ही बता दो कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेहरुनिसा को पता है बात? और मैं नहीं चाहती अभी उसे पता चले। और अगर उसने कोई हंगामा किया तो? कुछ नहीं करेगी। मॉम, आप मेहरुनिसा को अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि आपने खुद देखा है, पहले भी उसने। टेक इट इजी शाहनवाज। पहले की बात और थी। पहले मेहरुनिसा सिर्फ मेहरुनिसा थी, अब वो समन शाह की बहू है और अच्छी तरह जानती है इस घर से उसका क्या रिश्ता है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे भाई ने मेरे लिए। Anything for you.
देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।